Hello, friends. Hello, children. Today we are going to read another lesson, that reading lesson, The Seaside. This is इसमें आपको जो है कि पिक्चर एक दी हुई है, पिक्चर रीडिंग आपकी इसमें आपने करनी है कि सी साइड में जो है यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं जो है कि भी, और होटल में कौन से लोग ठहरे हुए हैं, क्या है सी साइड का यहाँ पे एक दिया हुआ है। इसमें उसके बाद हम एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे जानेंगे। मेरे चैनल बीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है अगेन। तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेसन्स। द सी साइड यानी कि सी साइड, नदी का किनारा। हियर वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ द होटल एट द सी साइड। हमारे पास एक होटल की पिक्चर है यहाँ पे, सी साइड में है। कहाँ पे है? सी साइड में। मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ एंड देयर चिल्ड्रन चार्ल्स, हेनरी, मेरी एंड जेन आर स्टेइंग एट द होटल। होटल में कौन कौन रह रहे हैं? मिस्टर स्मिथ, मिसिस स्मिथ, मिस्टर स्मिथ एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, चार्ल्स, हेनरी, मेरी और जेन, आर स्टेइंग एट द होटल। स्टेइंग माने ठहरे हुए हैं, ठीक है। लिविंग नहीं, लिविंग का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं अपने घरों में। लिविंग तो स्टेइंग का मतलब जहाँ कुछ दिन के लिए ठहरा जाता है, तो हम कहेंगे स्टेइंग। हम ये नहीं कहेंगे वी आर स्टेइंग एट अवर होम। अपने घर में स्टे नहीं बोलेंगे, अपने घर में वी आर लिविंग देयर। बट अगर होटल में कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वी आर स्टेइंग देयर। द होटल हैज़ द वर्ड्स डिवॉन होटल बिलो द टू ओपन विंडोज़। दो जो खिड़कियां खुली हुई हैं उनके नीचे जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या वर्ड लिखे हुए हैं? डिवॉन होटल, होटल का नाम लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो होटल का नाम लिखा हुआ है। ओके। बिलो दी टू विंडोज़, ओपन विंडोज़, खुली हुई खिड़कियां हैं, उनके नीचे जो है ये लिखा हुआ है डिवॉन होटल। जस्ट बिलो दी वर्ड्स, जस्ट बिलो दी वर्ड्स शब्दों के नीचे, अंडर द विंडो, विंडो के नीचे। देयर इज़ अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड कैनवास। वहाँ पे क्या है? एक काले और सफ़ेद रंग का स्ट्रिप्ड, यानी कि स्ट्रिप्ड यानी लाइनों वाला, ऐसे ऐसे लाइनें होती है ना, ये स्ट्रिप्ड। ये एक आपका क्या है? एक कैनवास वहाँ पे जो है। इट इज़ अ वेरी वार्म डे। आज का दिन क्या है? बहुत गर्म दिन है। इट इज़ वेरी वार्म डे, गर्म दिन है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज बड़े ज़ोरों से चमक रहा है। ओके, बहुत चमक रहा है। शाइनिंग जो है बहुत तेज़ी से चमक रहा है। द विंडोज़ आर ऑल ओपन, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। एंड पीपल आर सिटिंग आउटसाइड अंडर द कैनवास, और जो लोग हैं आर सिटिंग बैठे हुए हैं, आउटसाइड बाहर की तरफ, अंडर द कैनवास, कैनवास के नीचे, एंड अंडर द बिग अम्ब्रेला, और जो बहुत बड़ा जो छाता है, अम्ब्रेला है, उसके नीचे बैठे हुए, टू गेट शेड फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से बचने के लिए शेड पे बैठे हुए हैं, शेड फ्रॉम द सन। ओके, यानी कि छाया में बैठे हुए हैं। ओके, देखिए कहता सिंपल जो है, सिंपल लैंग्वेज है, और यही सिंपल लैंग्वेज हम डेली अपने एवरीडे की जो कन्वर्सेशन हमारी, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके। मिसिस स्मिथ इज़ वेयरिंग अ रेड एंड वाइट स्ट्रिप ड्रेस। अब जैसे आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो आप कहेंगे आई एम वेयरिंग अ ब्लू जीन एंड आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट। ओके, इस तरह से आप अपने को जो है कि बता सकते हैं। मिसिस स्मिथ इज़ वेयरिंग अ रेड एंड वाइट स्ट्रिप ड्रेस। मिसिस स्मिथ ने क्या पहनी हुई है? वो रेड, लाल और सफ़ेद रंग की स्ट्रिप ड्रेस पहनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ड्रेस स्ट्रिप वाली जो है, ये ऐसे स्ट्रिप्ड, ये स्ट्रिप ड्रेस पहनी हुई है। ऑल द वुमेन आर वेयरिंग थिन ड्रेसेस बिकॉज इट इज़ हॉट डे। और सभी औरतों ने क्या पहनी हुई है? थिन, थिन का मतलब पतला, पतली जो है, थिन मतलब पतला, पतले कपड़े की जो है वो जो है ड्रेसेस पहनी हुई हैं, पतली कपड़े की ड्रेसेस पहनी हुई हैं। बिकॉज इट इज़ हॉट डे, आज क्या है? गर्म दिन है, इसलिए उन्होंने ये जो है पतले कपड़े की ड्रेस पहनी हुई है। वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक लड़का, हैज़ अ बिग बॉल, हैज़ अ बिग बॉल, देखो हैज़ अ बिग बॉल, बड़ी बॉल। बिग क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ बिग बॉल अंडर वन आर्म एंड अ टॉवल अंडर द अदर। उसके एक आर्म के नीचे क्या है? हाथ के नीचे क्या लेके जा रहा है वो?
एक बॉल लेके जा रहा है और एंड ए टॉवल अंडर द अदर, और एक की जो है कि बाँह के नीचे यानी कांख में, दूसरी में क्या लेके जा रहा है, एक टॉवल को लेके जा रहा है। ओके, दैट इज़ हेनरी स्मिथ। वो कौन है? मिस्टर मिसिस स्मिथ का बेटा है, हेनरी स्मिथ है। ही इज़ रनिंग क्विकली डाउन द स्टेप्स। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, क्विकली जल्दी से, डाउन नीचे की ओर, द स्टेप्स यानी सीढ़ियों से। ही इज़ अबाउट हाफ वे डाउन, वो आधा तक नीचे आ चुका है, यानी ही इज़ अबाउट हाफ वे डाउन। देखो हाफ वे डाउन, आधे तक नीचे आ चुका है। ही इज़ वेयरिंग अ रेड बाथिंग सूट। ही इज़ वेयरिंग, वह पहने हुए है लाल रंग का बाथिंग सूट का मतलब होता है नहाने का जो सूट होता है, नहाते वक्त जो सूट पहनते हैं वो उसने पहना हुआ है। द बॉयज़ कैन प्ले फुटबॉल ऑन द सैंड। द बॉयज़ कैन प्ले, लड़के खेल सकते हैं फुटबॉल कहाँ पे? ऑन द सैंड, यानी कि रेत पे, बालू पे खेल सकते हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द येलो सैंड और बाथिंग इन द ब्लू वाटर। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, आर प्लेइंग खेल रहे हैं, ऑन द येलो सैंड, किस पे? पीली रेत पे खेल रहे हैं, और बाथिंग इन द ब्लू वाटर, और नीले पानी में नहा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है चार्ल्स स्मिथ इज स्विमिंग टू अ बिग ब्लैक रॉक। देखिए चार्ल्स स्मिथ जो उनका दूसरा लड़का है, चार्ल्स स्मिथ इज स्विमिंग, तैर रहा है, इज स्विमिंग तैर रहा है, कंटिन्यूस टेंस है। ओके, टू अ बिग, बहुत बड़े, ये एडजेक्टिव है। ब्लैक रॉक, ये ब्लैक एडजेक्टिव है, रॉक नाउन है। टू अ ब्लैक रॉक, एक जो काले रंग की जो रॉक है वहाँ पे जो चट्टान है, पत्थर है, उसकी तरफ वो तैर रहा है। यू कैन सी हिज आर्म जस्ट कमिंग आउट ऑफ द वाटर। यू कैन सी हिज आर्म, उसकी उसकी जो हाथ हैं, भुजाएं हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट कमिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आते हुए आप देख सकते हैं। ही कैन स्विम वेरी वेल। ही कैन स्विम वेरी वेल, वह बहुत अच्छा स्विम कर सकता है। आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा स्विम कर सकता हूँ। आई कैन रीड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है ना। आई कैन डू दिस वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो ये आप सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। ही इज़ अ गुड स्विमर, वह एक क्या है? गुड स्विमर है। इसी तरह से आई एम ए गुड रीडर, है ना। आई एम अ गुड राइटर, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। देयर आर सम अदर बॉयज़, वहाँ पे कुछ और लड़के भी हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियाँ भी हैं, इन द वाटर, पानी में, बट, लेकिन, दे कैन नॉट स्विम वेरी वेल, वे अच्छी तरह से स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते। दे आर स्विमिंग बैडली, वे बुरी तरह से तैर रहे हैं, यानी कि दे डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके, दे आर नॉट गुड स्विमर, वो अच्छे स्विमर नहीं हैं, वे अच्छे स्विमर नहीं हैं। दे आर जस्ट लर्निंग, वे अभी सीख रहे हैं। जैसे आई कैन नॉट स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, आई एम जस्ट लर्निंग, मैं अभी सीख रहा हूँ। ठीक है ना। दे वॉन्ट टू लर्न, वे सीखना चाहते हैं। अ यंग मैन इज़ टीचिंग, एक ये है यंग मैन, जवान आदमी, उनको इज़ टीचिंग, उनको सिखा रहा है। यहाँ पे होगा इज़ टीचिंग, ये होटल है, ये पूरी देखो पिक्चर। दी चिल्ड्रन टू स्विम, उन बच्चों को तैरना सिखा रहा है। अ यंग मैन इज़ टीचिंग दी चिल्ड्रन टू स्विम, इन बच्चों को तैरना सिखा रहा है। ओके, हिज नेम इज़ जॉन प्रिस्ली, उसका नाम क्या है? जॉन प्रिस्ली है। ओके, ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर, वह बहुत अच्छा स्विमर है, तैराक है। ओके, टू ऑफ द गर्ल्स हैव टेनिस रैकेट्स, दो लड़कियों के पास हैव टेनिस रैकेट, उनके पास टेनिस रैकेट्स हैं, इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में, एंड आर वेयरिंग शॉर्ट वाइट ड्रेसेस, और वो छोटी वाइट ड्रेसेस पहने हुए हैं। ओके, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ मेरी स्मिथ, एक लड़की का नाम क्या है? मेरी स्मिथ है। शी प्लेज टेनिस वेल, देखिए शी प्लेज टेनिस वेल, वह टेनिस अच्छा खेलती है, यानी कि हमेशा खेलती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे। शी प्लेज टेनिस वेल, हमेशा अच्छा टेनिस खेलती है। शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वह एक अच्छी प्लेयर है, खिलाड़ी है। द अदर गर्ल इज़ जैन स्मिथ, और दूसरी लड़की जो है उसका नाम है जैन स्मिथ। शी कांट प्ले वेरी वेल, वह अच्छा नहीं खेलती है, खेल सकती है, वो अच्छा नहीं खेल सकती है। मेरी इज़ टीचिंग टू जैन टू प्ले टेनिस, और जो मेरी है
वो किसको सिखा रही, मेरी स्मिथ किसको सिखा रही है, जैन स्मिथ को सिखा रही है। टू प्ले टेनिस सिखा रही है उसको। दे प्ले टेनिस ऑन द ग्रास बिहाइंड द होटल। दे प्ले टेनिस ऑन द ग्रास, वो घास पर टेनिस खेल रहे हैं, घास के ऊपर। बिहाइंड द होटल, होटल के पीछे छोटा सा ग्राउंड है उधर। दे आर प्लेइंग टेनिस देयर। ओके, दे प्ले टेनिस, वो खेलते हैं। ओके, दे आर प्लेइंग नहीं बल्कि दे खेलते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट है। अगर हम बोलेंगे दे आर प्लेइंग टेनिस ऑन द ग्रास, वो खेल रहे हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके, अ बिग गर्ल इज वॉकिंग स्लोली टू द सी, एक बड़ी लड़की वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चल रही है, टू द सी, समुद्र की तरफ। शी इज़ कैरिंग अ बुक इन हर हैंड, कैरिंग ले जा रही है, अ बुक एक किताब, इन हर हैंड अपने हाथ में। ओके, शी वॉन्ट्स टू सिट डाउन, शी वॉन्ट्स टू सिट डाउन, वह बैठना चाहती है, एंड रीड हर बुक, और अपनी किताब पढ़ना चाहती है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस इन द शीट, शी इज़ लुकिंग, वह शी इज़ लुकिंग मतलब वह देख रही है, फॉर अ प्लेस एक जगह के लिए, इन द शीट की छाया में उसको कोई जगह मिल जाएगा। दैट शी कैन फाइंड अ प्लेस इन शीट, छाया में उसको कोई जगह मिल जाए, वो देख रही है, शी इज़ लुकिंग फॉर इट। ओके, देयर आर 3 or 4 लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द राइट ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की दाईं तरफ। देयर आर 3 or 4 लिटिल बॉयज़, 3 या 4 छोटे लड़के हैं और लड़कियां हैं, ऑन द राइट यानी दाईं तरफ, ऑफ द पिक्चर के। दे आर डिगिंग इन द सैंड, वे क्या कर रहे हैं, डिगिंग खोद रहे हैं, यानी गड्ढा कर रहे हैं, किस में, सैंड में। सैंड में क्या कर रहे हैं, वो गड्ढा कर रहे हैं। ओके, दे हैव बकेट्स एंड स्पेड्स एंड आर लुकिंग फॉर शेल्स। दे हैव बकेट्स, उनके पास क्या है, बकेट्स हैं, बाल्टियाँ हैं, एंड स्पेड्स जो फावड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसे खुदाई करते हैं, एंड आर लुकिंग फॉर शेल्स, और वो शेल्स के लिए, शेल्स को देख रहे हैं। शेल्स होता ना, सीपियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, इस तरह की सीपियाँ होती हैं जो शेल्स, इस तरह की शेल्स होती हैं, वो उनको देख रही हैं। ओके, और ये इस तरह भी होता है कुछ, ये शेल्स, ये सेल्स जो हैं वो इनको देख रही हैं। ओके, अ गर्ल, दे हैव सम शेल्स इन देयर बकेट्स, और उनके बकेट्स में कुछ शेल्स हैं, वो कुछ उन्होंने ढूंढ लिए हैं, दे ऑलरेडी फाउंड। अ गर्ल इज़ राइडिंग अ डोंकी, एक लड़की गधे पे सवारी कर रही है। शी इज़ मार्गरेट पिस्ले, उसका नाम क्या है, मार्गरेट पिस्ले है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ जॉन प्रिस्ले, वो जॉन प्रिस्ले की सिस्टर है। जॉन प्रिस्ले इज़ हर ब्रदर, जॉन प्रिस्ले उसका भाई है। ठीक है, आप इसी तरह से अपने फ्रेंड के बारे में कह सकते हैं कि रमेश इज़ माई फ्रेंड, एंड सीता इज़ रमेश सिस्टर, एंड रमेश इज़ सीताज ब्रदर। इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सी राइड्स वेरी वेल, वह अच्छी सवारी कर लेती है। ओके, हर ब्रदर इज़ अ गुड राइडर, उसका भाई भी उसका भाई भी अच्छा सवार है। ओके, अ लिटिल बॉय इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, एक जो लड़का है छोटा, वो साइकिल पे सवारी कर रहा है, साइकिल चला रहा है। इसका मतलब, ही कांट राइड वेरी वेल, वह अच्छी तरह से नहीं चला सकता है। ही इज़ जस्ट लर्निंग, वह अभी सीख रहा है। हिज फादर इज़ होल्डिंग द बाइसिकल, उसके पिताजी साइकिल को होल्ड किए हुए हैं, यानी पकड़े हुए हैं। ही इज़ टीचिंग हिज सन, वह अपने सन को सिखा रहा है, टू राइड अ बाइसिकल, कि साइकिल को कैसे राइड करते हैं, कैसे चलाते हैं। ओके, आगे, द राइटर आर स्टैंडिंग क्वाइटली अंडर द कैनवास नियर द बिग विंडो। द वेटर जो वहाँ पे जो उनको बोलते हैं, बैराज बोलते हैं। द वेटर्स आर स्टैंडिंग, वे खड़े हो रहे हैं, क्वाइटली, धीरे मतलब कि बिल्कुल शांत हैं वहाँ पे खड़े, अंडर द कैनवास नियर द बिग विंडो, बड़ी खिड़की के पास जो कैनवास है उसके पास वो बिल्कुल शांति से खड़े हो रखे हैं। ठीक है, दे आर वेयरिंग वाइट सूट्स, उन्होंने क्या पहना हुआ है, सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ है। दे आर वेयरिंग, पहने हुए हैं वाइट सूट, सफ़ेद रंग का सूट्स। वन ऑफ द वेटर्स हैज़ अ ट्रे इन हिज हैंड, एक वेटर के पास क्या है, उसके हाथ में एक ट्रे है, इन हिज हैंड, उसके हाथ में ट्रे है। मिसिस स्मिथ इज़ लुकिंग एट द चिल्ड्रन, मिसिस स्मिथ जो है लुकिंग एट, देख रही है, किसको, बच्चों को देख रही है। ओके, शी हैज़ अ बुक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक किताब है। बट शी इज़न्ट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रही है। ओके,
ये सारे क्या है कंटिन्यूस टेंस में। लुकिंग कंटिन्यूस टेंस, रीडिंग कंटिन्यूस टेंस। मिस्टर स्मिथ हैज़ अ न्यूज़पेपर, उसके पास एक न्यूज़पेपर है मिस्टर स्मिथ के पास, बट ही इज़ नॉट रीडिंग, ही इज़ंट रीडिंग, वो पढ़ नहीं रहा है। ही इज़ंट लुकिंग एट द स्विमर्स, वो स्विमर्स को भी नहीं देख रहा है। ओके, ही इज़ंट लुकिंग एट द राइडर्स, तो राइडर्स को भी नहीं देख रहा है। ही इज़ंट लुकिंग एट द चिल्ड्रन, बच्चों को भी नहीं देख रहा है। वट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यहाँ तक इसकी रीडिंग कर ली है। आप देखिए बड़े सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप इनको पढ़िए और बार बार अपनी तरफ से सेंटेंसेस को तैयार कीजिए और उनको आप बोलिए। अब इसका ग्रामर पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। हमने पहले पढ़ा था, आपने देखा होगा नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन होता है किसी भी थिंग्स और प्लेस का नाम। ठीक है ना, किसी भी थिंग्स, प्लेस जो भी है और किसी भी पर्सन का नाम, नाउन जो है वो होता है। ठीक है, पर्सन और प्लेस और थिंग्स, ठीक है, इनके नाम। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन की जगह लेता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे राम है, राम के लिए ही का प्रयोग किया हमने, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मैं, मेरे लिए क्या प्रयोग हुआ, आई, ये प्रोनाउन हो गया। यू, तुम्हारे लिए, ठीक है, यू, यू, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा राम है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या प्रयोग हुआ, यहाँ पे यू हुआ है। तो ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द की जगह कोई जगह लेता तो प्रोनाउन है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है क्या होता है, ये होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है ना, कि वो किस तरह का है। ओके जैसे दिस इज़ एन एग, यह क्या है, एक अंडा है। दिस इज़ एन एग, एक अंडा है, बट व्हाट काइंड ऑफ एग, दिस इज़ अ बैड एग, ये बैड है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि ये क्या है, ये अच्छा अंडा नहीं है। शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस, वह एक ड्रेस पहने हुए है। शी इज़ वेयरिंग अ शॉर्ट वाइट ड्रेस, देखो शॉर्ट वाइट, छोटी सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है, ये एडजेक्टिव है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द येलो सैंड और बादिंग इन द ब्लू वाटर, देखो कहाँ, येलो सैंड, सैंड किस तरह की है, येलो है। ये येलो क्या है, सैंड क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है येलो, येलो सैंड है। ओके, और वाटर, वाटर की विशेषता बता रहा है कौन, ब्लू, कैसा वाटर है, ब्लू वाटर है। एग कैसा है, बैड है। ड्रेस कैसी है, छोटी है। तो ड्रेस की विशेषता, एग की विशेषता, ब्लू ये वाटर की विशेषता और सैंड की विशेषता। तो जो किसी भी नाउन की और उसकी विशेषता बताता है तो वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, हिंदी में बोलेंगे विशेषण है। ओके, द वर्ड्स बैड, शॉर्ट, वाइट, येलो, ब्लू एड टू द मीनिंग ऑफ द नाउन्स, इसके मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं वो। ठीक है, एग क्या बैड है, ड्रेस क्या है, वाइट है, सैंड क्या है, येलो है, वाटर क्या है, वाइट है। तो इनकी विशेषता ये सब बता रहे हैं। ओके, द वर्ड बैड, शॉर्ट, वाइट, येलो, ब्लू आर एडजेक्टिव, ये सब के सब क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं इन दी सेंटेंसेस। अब नीचे आप देखिए, ही इज़ रनिंग क्विकली, ही इज़ रनिंग क्विकली। अब देखो रनिंग क्या है हमारे पास, ये है वर्ब, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, एडवर्ब। तो रनिंग दौड़ रहा है, तो अगर दौड़ने की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और जो है कि वर्ब के बारे में कुछ विशेष जोड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, क्विकली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। दे आर स्विमिंग बैडली, यहाँ पे स्विमिंग क्या है, वर्ब है, और ये एडवर्ब है, बैडली, बुरी तरह तैर रहे हैं। अ बिग गर्ल इज़ वॉकिंग स्लोली, कैसे कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है, एडवर्ब है। ओके, द वर्ड क्विकली, बैडली, स्लोली एड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज रनिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग। द वर्ड क्विकली, बैडली, स्लोली आर एडवर्ब्स, ये क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स, बट एडवर्ब्स ऐड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब।
इसके मीनिंग में कुछ जोड़ता है वर्ब के, और ये नाउन के मीनिंग में जोड़ता है, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब के उसमें ये एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि एड से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब, तो एडवर्ब आ गया। ओके, ये आ गया। एडवर्ब आर ऑफन मेड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स ईजी। अब जैसे हम भाई यहाँ पे जोड़ दे हैं, बैड से बैडली बन गया, स्लो से स्लोली बन गया, ब्राइट से ब्राइटली बन गया। ठीक है, सूरज कैसे चमक रहा है, ब्राइटली चमक रहा है। तो सूरज की, सन की जो है कि ब्राइटली, शाइनिंग की कैसे चमक रहा है, शाइनिंग कैसे हो रही है, ब्राइटली। ठीक है, ये आगे। बट नोटिस द एडजेक्टिव गुड, गुड भी ये क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। इट्स एडवर्ब इज वेल, और इसका जो एडवर्ब है वेल है। ओके, कैसे है, ही इज़ ए गुड स्विमर, वह एक अच्छा स्विमर है। बट ही स्विम्स वेल, स्विम्स, ये स्विम्स का क्या है, ये एडवर्ब आ गया वेल, क्योंकि ये स्विम्स की विशेषता बता रहा है। और ये गुड बता रहा है किसकी, ही की, उसकी, कि वो अच्छा है, और यहाँ अच्छी तरह की करता है। मिस्टर ए प्रोनाउंसिस इंग्लिश बैडली, मिस्टर बी प्रोनाउंसिस इंग्लिश वेल। ठीक है, यहाँ पे ये बैडली और यहाँ पे ये वेल। ओके, ये एडवर्ब हो गया आपका। यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, ये नाम है पैडी एंड फ्रेड, 2 लड़के हैं। पैडी राइट्स बैडली, पैडी अच्छा नहीं लिखता है, यानी कि बहुत बुरा लिखता है, और फ्रेड राइट्स वेल, और फ्रेड क्या करता है, अच्छा लिखता है। तो ये भी दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, ये बैडली एडवर्ब आ गया राइट्स का, और ये वेल का राइट्स का। ठीक है, दोनों एडवर्ब हैं, ये वर्ब है, ये वर्ब है, उसके एडवर्ब की, ये वर्ब की विशेषता बता रहा, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। वाई, बिकॉज, वांट। वाई माने क्यों, बिकॉज माने क्योंकि, और वांट माने चाहना, वांट माने चाहना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, वाई आर द वुमेन वेयरिंग समर ड्रेसेस, वो समर ड्रेसेस यानी गर्मी की ड्रेसेस क्यों पहने हुए हैं, बिकॉज द डे इज़ वार्म, दिन गर्म है। वाई इज़ द गर्ल वॉकिंग टू द वाटर, पानी की तरफ क्यों चल रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बाथ, वह नहाना चाहती है। ओके, वाई इज़ द मैन स्पीकिंग टू द वेटर, वेटर से क्यों बात कर रहा है आदमी, बिकॉज ही वॉन्ट्स ड्रिंक, वो क्या है, उसको ड्रिंक चाहिए, पीने के लिए कुछ चाहिए। वाई हैव द गर्ल्स टेनिस रैकेट्स इन देयर हैंड, लड़कियों के हाथ में टेनिस रैकेट क्यों है, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना चाहते। देखो, वाई क्यों, और बिकॉज क्योंकि, वाई क्यों, बिकॉज क्योंकि, ये क्यों खेल रही हैं, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्योंकि। ठीक है ना। वाई हैव द गर्ल्स टेनिस रैकेट इन देयर हैंड, उनके हाथ में टेनिस रैकेट क्यों है, इसलिए है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दे वॉन्ट टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है वाई बिकॉज, वाई बिकॉज, तो इनका एक तरह से रिलेशन इस तरह से है। क्वेश्चन में अगर वाई है तो आपने बिकॉज लिखना है कि बिकॉज दिस इज दिस। ओके, ये बाकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। अगला जो चैप्टर है हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है। ठीक है, तो अब जो है कि भी आगे की तैयारी आप करेंगे। इसको चैप्टर को बड़े प्यार से आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।